जैसा कि आप जानते हैं कि 9 अप्रैल 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने इंडियन नेवी के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपीस में फ्रांस के 26 राफेल एम नेवल फाइटर को खरीदने की डील को अप्रूव कर दिया है। ये नए राफेल नेवल फाइटर्स इंडियन नेवी के INS विक्रांत से ऑपरेट करेंगे और इंडियन ओशन में किसी भी चाइनीज और पाकिस्तानी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। राफेल एम फाइटर जेट्स की ये डील इंडियन नेवी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी के नए राफेल एम फाइटर्स और इसकी सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इंडियन नेवी के इस राफेल फाइटर डील के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडियन नेवी को इन नए फाइटर्स की जरूरत क्यों पड़ी। अभी इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला रशिया में बना हुआ INS विक्रमादित्य और दूसरा इंडिया में बना हुआ नया INS विक्रांत। अभी INS विक्रमादित्य पर रशिया के बने हुए MiG-29 के फाइटर्स डिप्लॉयड हैं जो कि बहुत कैपेबल फाइटर्स हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट की सर्विसिबिलिटी रेट 70% से भी कम है और इसका एक्सीडेंट रेट भी बहुत ज़्यादा है। अभी आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि 2018 से लेकर अब तक रशिया से खरीदे गए 45 MiG-29 के फाइटर्स में से 5 MiG-29 के फाइटर क्रैश हो गए हैं, यानी नेवी की 11% MiG-29 के फाइटर्स क्रैश में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 2017 में इंडियन नेवी ने MiG-29 के की इन प्रॉब्लम्स के चलते ये डिसाइड किया कि इंडियन नेवी के 2022 में कमीशन हुए नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर रशियन MiG-29 के फाइटर्स नहीं डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके बाद इंडियन नेवी ने INS विक्रांत के लिए एक नए नेवल फाइटर्स जेट को खरीदने की प्रोसेस शुरू की। फाइनली एक लंबे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद फ्रांस के बने राफेल एम फाइटर्स ने US के बने बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर इंडियन नेवी के टेंडर को जीत लिया है और 9 अप्रैल 2025 को इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल एम नेवल फाइटर को खरीदने की डील को अप्रूव कर दिया है। अब मैं आपको इंडियन नेवी के नए राफेल एम फाइटर के बारे में डिटेल में बताऊं। राफेल एम फाइटर को फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है और ये राफेल फाइटर जेट का नेवल वर्जन है। राफेल मरीन फाइटर्स दुनिया के सबसे एडवांस्ड 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में से एक है। इस फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें नेवल ऑपरेशंस के लिए बहुत से एडवांस्ड फीचर हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 36 दसाल्ट राफेल फाइटर जो कि राफेल सी फाइटर्स हैं और इंडियन नेवी के राफेल एम फाइटर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर से भी ज्यादा एडवांस्ड है। इंडियन नेवी अभी 26 राफेल एम फाइटर्स का ऑर्डर देने वाली है। इसमें से 22 सिंगल सीटर राफेल एम F4 फाइटर्स होंगे जो कि INS विक्रांत पर डिप्लॉय किए जाएंगे और 4 ट्विन सीटर राफेल M4 फाइटर्स होंगे जो कि ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाएंगे। अभी तक इंडियन नेवी की राफेल डील की कॉस्ट ऑफिशियली नहीं बताई गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस डील की कॉस्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। इंडियन नेवी के राफेल डील के बारे में बात करने के बाद अब मैं आपको राफेल एम फाइटर की कैपेबिलिटीज और इसके वेपन्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं राफेल एम फाइटर की मेन कैपेबिलिटीज के बारे में। नंबर 1, कैरियर बेस्ड डिजाइन। राफेल एम फाइटर शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग यानी स्टूबॉर और कैटapult असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी कैटोबर दोनों ही सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल हैं। इस वजह से ही ये INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर 2, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। राफेल एम फाइटर्स का राडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, जिसके चलते एनिमी राडार्स इसे जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सक पाएंगे। इस वजह से राफेल एम फाइटर्स की सर्विसिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बढ़ती है। नंबर 3, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज। राफेल एम फाइटर्स एक साथ एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स, रिकॉनेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कई मिशंस को आसानी से कंप्लीट कर सकता है। इसीलिए राफेल एम फाइटर को ओमनी रोल फाइटर भी कहा जाता है। नंबर 4, एडवांस्ड एवियोनिक्स। राफेल एम फाइटर में फ्रांस का बना हुआ RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी AESA राडार लगा होता है, जो कि इसे हाई प्रिसीजन टारगेटिंग डेटा और एनिमी टारगेट्स को बहुत ज्यादा दूर से ट्रैक करने की कैपेबिलिटी देता है। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी। राफेल एम फाइटर में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है, जो कि इसे राडार वार्निंग, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग का अलर्ट देता है। राफेल एम फाइटर में एनिमी राडार्स को जैम करने के लिए फेज्ड एरे राडार जैमर और डिकॉय डिस्पेंसर भी लगाए गए हैं, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में काम करता है।
2011 की लीबियन वॉर में राफेल एम फाइटर्स ने अपने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का यूज करते हुए बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। राफेल एम फाइटर की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करने के बाद अब आते हैं इसके वेपन सिस्टम पर। राफेल एम फाइटर में 13 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से 5 हार्ड पॉइंट्स पर हैवी मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं और एक बार में राफेल एम फाइटर 9000 किलोग्राम वेपन लेके जा सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर से ज्यादा है। अब मैं आपको राफेल एम फाइटर के सभी एडवांस वेपन्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, एयर टू एयर मिसाइल्स। राफेल एम फाइटर में मीटियोर मिसाइल लगी होती है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी BVRAAM है। मीटियोर मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि इसे किसी भी पाकिस्तानी या चाइनीज मिसाइल से ज्यादा पावरफुल बनाती है। नंबर 2, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स। राफेल एम फाइटर में स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल लगी होती है, जो कि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जैसे एनिमी एयरबेसेस, राडार स्टेशंस और कमांड सेंटर्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में स्कैल्प मिसाइल का ओल्ड वर्जन यानी स्टॉर्म शैडो मिसाइल बहुत ज्यादा एक्यूरेट साबित हुई है और इस मिसाइल ने रशियन नेवी की रोस्टोव ना डोनू सबमरीन को क्रीमिया के सेवास्तोपोल पोर्ट में ही डिस्ट्रॉय कर दिया और रशियन नेवी के हेडक्वार्टर पर बहुत एक्यूरेटली स्ट्राइक की थी, जिसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। नंबर 3, एंटी शिप मिसाइल्स। राफेल एम फाइटर्स में एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लगी होती है, जो कि किसी भी पाकिस्तानी या चाइनीज वॉरशिप्स और सबमरीन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। नंबर 4, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। राफेल एम फाइटर में AASM हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और पेवे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लगे होते हैं, जो एक्यूरेसी के साथ टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। नंबर 5, इंडियन वेपन्स। हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में राफेल एम फाइटर्स में इंडियन वेपन्स जैसे कि अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल्स, रुद्रम एयर टू सरफेस मिसाइल और DRDO 100 और DRDO तारा जैसे एडवांस बॉम्ब्स लगाए जाएंगे, जिससे इसकी कैपेबिलिटीज और भी बढ़ जाएगी। राफेल एम नेवल फाइटर्स की सभी कैपेबिलिटीज को देखने के बाद अब बात करते हैं इसकी डिलीवरी टाइमलाइन की। इंडियन नेवी को पहला राफेल एम फाइटर इस डील के साइन होने के 37 मंथ्स के बाद मिलेगा, यानी अगर ये डील नेक्स्ट मंथ साइन होती है तो पहला राफेल एम फाइटर इंडियन नेवी को जून 2028 में मिलेगा और 2031 तक सभी 26 राफेल एम फाइटर इंडियन नेवी को मिल जाएंगे। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से ये बताना चाहूंगा कि राफेल एम फाइटर्स की ये डील इंडियन नेवी के फायर पावर को बहुत बढ़ा देगी। ये एयरक्राफ्ट अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज और लेटेस्ट वेपन्स के कारण इंडिया की नेवल और एरियल पावर को बहुत बढ़ा देगी। इसके साथ ही ये इंडियन ओशन में लगातार बढ़ रही चाइनीज नेवी की शिप्स और सबमरीन्स विजिट्स को रोकने में भी बहुत इफेक्टिव होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।